दिया गया, बजट कम कर दिया गया। अभी जो बच्चा को मिलता था 6-7 हज़ार वो 4-5 हज़ार में मिलेगा। आप देखिए रांची का स्थिति, इस क्षेत्र जो लातेहार जिला के जो छात्र हैं वो रांची में जाके लेबर कुली काम करने का काम करते हैं। साहेब, ये चीज़ हम बताना चाहते हैं कि वो लोग रेजा कुली करते हैं, लड़कियां जाके बर्तन साफ करने का काम करती है और वो अपना पढ़ाई भी पूरी करती है। और बहुत से नौजवान इस क्षेत्र से पलायन कर रहे हैं, वो लोग गाड़ी ड्राइवर बन रहे हैं, वो हायर एजुकेशन में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच पा रहे। क्यों, क्या रीजन है? मैं वहाँ का आदिवासी छात्र संघ का मैं सदस्य रहा हुआ, अध्यक्ष रहा हुआ हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ इस चीज़ की स्थिति क्या है। बहुत से छात्र आते हैं कि मुझे एडमिशन करा दीजिए। कैसे एडमिशन करा देंगे भाई? उसकी बजट कम कर दी गई है। उसको जब वो पढ़ने जाते हैं तो उसकी जो मार्क्स मिलती है उसको कम कर दिया गया। अभी प्रोफेसर उन लोग को देखिए, वो क्या बोल रहे हैं कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाइएगा, वो अभी हमें और एक चीज़ बताया, क्रीमी लेयर में क्या किया है SC/ST के आरक्षण में। जब आप ये इंटरव्यू देने के लिए जाइएगा तो आपको इंटरव्यू दीजिएगा, पास कीजिएगा, और यदि आप इंटरव्यू देने में ही आप उसको हटा दीजिएगा, यानी उसको नहीं सिलेक्ट करेगा, तो बोलेगा कि नहीं ये जात का लोग ना, SC/ST का लोग, ट्राइबल लोग उस सक्षम नहीं है, तो उसको नहीं लेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का चाल है कि जब SC/ST OBC के लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो वहाँ फाइट करेंगे। तो इन लोग क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू जब वाइवा लेता है उसी तरीके से वो लोग जांच करता है कि उसको पूछेगा क्या कैसे है, तब वो लोग को फेल कर देगा। उसके बाद उस सीट जो है वो खाली रह जाएगा, और जब खाली रह जाएगा तो जनरल सीट में वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट को हवाला देते हुए उस सीट पर भरा जाएगा। यानी हमारा गया, यानी बताइए SC/ST OBC के लोग कि हमारे लोगों वाइस चांसलर कितने यूनिवर्सिटी में, अरे कहाँ है IAS ऑफिसर, कितना है? अभी देखे ना कैसे लोग IAS ऑफिसर बनते हैं। जो दलाल और भणवागिरी का जो चाल चल रहे हैं ना, इस ब्राह्मणवादी को, सत्ता को यदि मिटाना है, यदि हटाना है, तो मूल निवासी कॉन्सेप्ट लाकर उनको बताना पड़ेगा ब्राह्मणवादी व्यवस्था नहीं चलेगा तुम्हारा। हम SC/ST OBC इस देश के मूल निवासी हैं, ये बताना पड़ेगा उसको। जब तक हम इस चीज़ को नहीं बताएंगे SC/ST OBC इस देश के मूल निवासी हैं, तब तक हमको जात जात में हमको बांट के रख देंगे ये लोग। इसलिए जात में बंटना नहीं है। हम यहाँ का जितना भी जो मिनोरिटी जो लोग हैं, अभी कुछ साथी यहाँ पर मिनोरिटी का चर्चा कर रहे थे, क्रिश्चियन का। मैं कहता हूँ क्रिश्चियन कौन बनता है, बौद्ध कौन बनता है? मैं बताना चाहता हूँ बौद्ध वही लोग बनता है, क्रिश्चियन वही लोग बनता है। घर चू रहा है, घर खोजने के लिए जाएंगे। अब घरे में गरियाइएगा, घर में नहीं रहने दीजिएगा तो हम दूसरा शरण लेंगे ना जी, हैं? तो जिसको अंधविश्वास, पाखंडवाद, डैन बिसाही कह के आप यदि प्रताड़ित कीजिएगा तो ऑटोमेटिक है कि SC/ST OBC के लोग दूसरे शरण में जाएंगे। इसीलिए हमारे दिमाग में मुस्लिम के प्रति या तमाम जनजातियों लोगों के प्रति ये जो भ्रम फैलाया जाता है कि मुस्लिम हरामी है, क्रिश्चियन ऐसा लोग करता है, वो ऐसा है, ऐसा जाल में नहीं फंसना है। हम इस देश के मूल निवासी हैं, हमको मूल निवासी एकजुट होकर हमको इस ब्राह्मणवादी की व्यवस्था के खिलाफ हमको लड़ाई लड़नी है। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप तमाम लोगों को अपने बेटा बेटी को पढ़ाइए, लिखाइए, उन्हें जज बनाइए, वकील बनाइए, मीडिया में भेजिए, तभी जाके सक्षम हो पाएगा। अभी देखिए क्रीमी लेयर जैसे लगा के ये लोग हमारे आरक्षण को समाप्त कर देना चाहते हैं। इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आप लोग जागरूक होइए, इसको पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए, अपने बेटों को हायर एजुकेशन में भेजिए, अपनी बेटियों को। मैं इतनी कहकर अपनी बातों को समाप्त करते हैं। झारखंडी फूल जोहार, जय भीम, जय संविधान, मूल निवासी जिंदाबाद, SC/ST OBC हम इस देश के मूल निवासी। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने एक बात कही है, 100 में 90 शोषित हैं, हक अधिकार का बात है। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इसीलिए ये 2 टकिए जो नेता लोग आते हैं ना, इसे बचना पड़ेगा, इसे बचना पड़ेगा कि शासन सत्ता पर कैसे हासिल ले लो। आए थे अभी कुछ लोग जो दलाली और भड़ुआगिरी करते हैं, मैं उन लोगों को भी बताना चाहता था कि ये नहीं चलेगा। और आप लोग सभी को सजग रहिए और अपने मूल निवासी जो हैं सभी को एकजुट रहिए। और इस देश की में जो हो रही है छात्रों के साथ अत्याचार, SC/ST OBC मिनोरिटी के साथ अत्याचार हो रही है, उसको बचाना है और हम एकजुट होकर तभी लड़ सकते हैं। इसलिए मैं तमाम लोगों को फिर से जय भीम, जय मूल निवासी।